प्रिय मित्रों, आप सबको नमस्कार। आज भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव या जयंती मनाते हैं। भगवान परशुराम ईश्वर के, भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि था और माता का नाम रेणुका था। और उस समय क्षत्रियों में इतना अहंकार बढ़ गया था, जब इनका जो है प्रकट हुआ, इतना अहंकार बढ़ गया था कि उनको रास्ते पर लाने के लिए इन्होंने बहुत युद्ध किए और अहंकार को दूर किया। और भगवान परशुराम ने बाद में अपने शस्त्रों को भगवान राम को सौंपा। तो ऐसा माना जाता है कि परशुराम भी राम ही है, लेकिन परसा वाले राम है। परसा साथ में लिए हैं तो नाम परशुराम पड़ गया, वरना वो भी राम ही है। और राम और परशुराम का जब मुलाकात हुआ, रामायण में वर्णन है, राम रमापति करधन लेहु, खेचौ चाप मिटाई संदेह। जब पता लगा कि ये भी राम है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो परशुराम जी ने कहा, ये हमारा धनुष पकड़ो और इस पे चाप चढ़ा के बताओ, तब मानेंगे। तो राम ने धनुष लिया अपने हाथ में। तो अगली चौपाई है, लेत चाप आपो चढ़ गए, परशुराम मन विस्मय भय। बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। उन्होंने, राम ने धनुष पकड़ा, अपने आप ही चढ़ गया उसका प्रत्यंचा। तब भगवान परशुराम ने माना और नमन किया उनको, और वो धनुष उनको प्रदान किया। भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण के लिए चक्र प्रदान किया, राम के लिए धनुष प्रदान किया, और इस धरती पर जो अन्याय फैला हुआ था उसको दूर किया। अब जन्म दिवस और प्रकट उत्सव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है। अगर हम कहते हैं किसी का जन्म हुआ तो वो मरा भी है। और इसलिए एक धारणा है कि ऐसा माना जाता है कि प्रकट हुए हैं। प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। भगवान राम के विषय में भी बोला जाता है कि भय प्रकट कृपाला, क्योंकि जन्म का अगर कहेंगे तो मृत्यु भी साथ में जुड़ा हुआ है, अपोजिट शब्द। तो इसलिए प्रकट उत्सव भी मनाते हैं, उनका जन्म दिवस भी मनाते हैं उनका। लेकिन भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। ईश्वर किसी भी कुल में पैदा हो सकता है, उसको किसी भी जाति वर्ण से ना तो द्वेष है, ना घृणा है, ना विशेष प्रेम है। उसके लिए सब अंश है, उसके लिए सब बराबर। वो जरूरत के हिसाब से विविध रूपों में आता है इस धरती पे और अपना काम करके जाता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो नरसिंह बन जाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो बारह बन जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो वो मत्स्य बन जाते हैं। सारे जो है अहंकार और जो है अपने को सब ये लगता है कि हमारा कुछ बेइज्जती हो गई, हमारा जो है अपमान हो गया। ईश्वर का कभी अपमान होता नहीं है, ना कोई कर सकता है। वो श्राप और ताप से मुक्त है, वो कहीं भी प्रकट हो सकता है, कोई भी रूप रख सकता है। उसको कभी भी निंदनीय नहीं कहा जा सकता, उसकी निंदा नहीं की जा सकती, उसको किसी तरह की निंदा लगती भी नहीं। उसको उसके विषय में कुछ भी कहना ऐसा है जैसे आकाश पे थूकना, खुद ही के मुंह पे गिरता है। तो ईश्वर वैसे तो कण-कण में व्याप्त है, लेकिन जब जरूरत होती है इस पृथ्वी पर अनाचार फैलता है, अत्याचार फैलता है, उस हिसाब से वो अपने स्वरूप को तय करता है कि हमको कितने अंशों में जाना है और क्या काम करना है। कुछ लक्ष्य लेके आता है हर अवतार और उस लक्ष्य को पूरा करता है और इस दुनिया से फिर चला जाता है। तो इस तरह भगवान परशुराम का आज प्रकट उत्सव या जन्मदिन है, जन्म दिवस है, जयंती है। तो उनको कोटि कोटि नमन। और वो किसी जाति और वर्ण में बंधे हुए नहीं हैं। भले ब्राह्मण मनाए, वो सबके लिए पूजनीय है, सभी समाज के लिए, सारे विश्व के लिए।
वो किसी एक वर्ग के नहीं है। राम जैसे है किसी वर्ग के नहीं है। भले वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, भले ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, इससे कोई मतलब नहीं। भगवान श्री कृष्ण यादव कुल में पैदा हुए, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो उन्हीं के ईश्वर है। इस तरह से भगवान परशुराम भी सबके ईश्वर, विष्णु के ही अवतार है। उन्होंने ऐसा नहीं कि किसी वर्ग विशेष से द्वेष किया, अत्याचारियों को उन्होंने खत्म किया। और अत्याचारी चाहे वो क्षत्रिय रहे हों, चाहे वो ब्राह्मण रहे हों, या कोई भी रहे। इसी तरह भगवान राम ने रावण को मारा। यूँ तो कहेंगे कि वो ब्राह्मण विरोधी थे क्या राम? रावण को मारा उन्होंने, तो ब्राह्मण सोचे कि नहीं, हम तो राम की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन ब्राह्मण ही सबसे ज़्यादा राम के पुजारी हैं। इसलिए अपनी जाति और वर्ग को भुला के ईश्वर के अवतार सबके लिए पूजनीय हैं। हम सबके जो है वो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनसे हमें शिक्षा मिलती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सात महापुरुष जो मक्का को प्राप्त करने अपने परशुराम जी, अश्वत्थामा, जो पृथ्वी पर चिरंजीवी पुरुष हैं उसके विषय में बताया गया है कि उनमें से भगवान परशुराम भी हैं, अश्वत्थामा हैं, इसमें विभीषण हैं, व्यास हैं, बलि हैं। तो उन सप्त चिरंजीवियों में भगवान परशुराम भी शामिल हैं और ऐसा माना जाता है कि आज भी हैं इस धरती पर और किसी किसी को मिलते भी। अश्वत्थामा के विषय में भी कहा जाता है कि वो भी कई लोगों को मिले। बस इन्हीं शब्दों के साथ